बोला गया 300 और 1000 के बीच में कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य है? ये दोनों का बीच में तो करना क्या है, 1000 को डिवाइड कीजिएगा 7 से, एक बार में 7, यहाँ पे 3, फिर लेना है 4 बार में, फिर 300 को डिवाइड कीजिएगा, तो बस क्या करना है, 142 में माइनस कर दीजिए 42। ऐसा इसलिए किए हैं क्योंकि जब इसको डिवाइड किए हैं तो 1 से लेकर के 1000 तक में कितना जो संख्या है जो 7 से कटेगा वो निकलेगा, तो हमको इससे पहले वाला माइनस करना पड़ेगा, इसीलिए फिर इसको भी डिवाइड किए। तो इसको जब डिवाइड किए तो 42 आया, उसको माइनस कर देना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4, इसमें बोला है शांत जल में एक नाव की चाल दिया हुआ है, नाव की चाल है, $14 किलोमीटर पर आवर है। बोला है यह धारा की दिशा में 1 घंटा 45 मिनट में 28 किलोमीटर जाती है, यानी डाउन स्ट्रीम में ऐसे करके। तो जब डाउन स्ट्रीम में कोई नाव जाती है तो इसका स्पीड यानी नाव की चाल इसमें ऐड हो जाएगा धारा की चाल, तो नाव का चाल है 14 और इसका मांगते हैं x, और इधर क्या होगा, स्पीड इनटू टाइम करेंगे तो डिस्टेंस आता है, स्पीड ये हो गया दोनों का ऐड करके, तो 14 प्लस x और टाइम कितना लग रहा है, तो लग रहा है 1 घंटा 45 मिनट। चलिए तो 1 घंटा, ये रहा 1 घंटा और 45 मिनट को कन्वर्ट कर लेंगे तो आएगा 3/4 यानी 1 प्लस 3/4, इसको सॉल्व करेंगे यहाँ मल्टीप्लाई, तो 4 और 3 यानी 7/4, यहाँ पे लगा देते हैं 7/4, डिस्टेंस दिया हुआ है ये, इससे ये कटेगा, ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 14 प्लस x इक्वल टू 16, तो x इक्वल टू 16 माइनस 14 इक्वल टू 2 किलोमीटर पर आवर। ये हो गया आंसर इसका, धारा की चाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 में बोला गया है 3 से 60 के बीच ऐसी कितनी विषम संख्या है जो 5 से पूर्ण रूप से विभाज्य है। क्वेश्चन नंबर 7, तीन से 60 का बीच बोला है, तो देखिए और 5 से डिविजिबल होना चाहिए, देखिए तो इसको अगर काटते हैं ठीक है तो कितना आ रहा है 12, तो 12 जो आया ना इसमें 6 ठो जो है सम संख्या होगा और 6 विषम होगा, लेकिन बोला है बीच में तो इसको नहीं लेंगे हम लोग, यानी एगो सम संख्या क्या होगा कम हो जाएगा, तो विषम संख्या है कितना, देखिए सम भी 6 है ठीक है, यानी इवन नंबर जो है, इवन नंबर भी 6 ठो है और ऑड भी 6 ठो है ठीक है, तो हमको क्या पूछा है ऑड, तो कितना हो जाएगा आंसर 6 हो जाएगा ठीक है। लेकिन अगर पूछता कि बताइए इवन कितना होगा तो एक घटा देते, क्योंकि 60 को नहीं लेना है, बीच बोला है ना। वो समझे कि कुछ बताना है, बोलिए, संख्या भी लिख सकते हैं, जैसे कि पहला तो हो गया आपका 5, 15 है ना, 15 हो गया, 25 हो गया, 35 हो गया, 45 हो गया, हो गया 6 ठो। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12,
देखिए 12 में क्या है, क्वेश्चन दिया है 0.037 और 7 पे रैकरिंग है, इसको P अपॉन Q का फॉर्म में लिखना है। तो जितना पे रैकरिंग होता है उतना 9 लगता है, और जिस पे रैकरिंग नहीं है इसको छोड़ करके उसके बदले में 0 लगाना होता है। पूरा नंबर को लिख दीजिए और जिस पे रैकरिंग नहीं है वो माइनस कर दीजिए। तो 34 अपॉन 900, 2 से कटेगा तो 17 अपॉन 450, समझे। क्वेश्चन नंबर 13, बोला गया है 2 ठो मीनार है, एक ये रहा दूसरा ये रहा, और दोनों का बीच का गैप, और यहाँ पे एक मिड पॉइंट है, यहाँ से यहाँ मिलाना है और यहाँ से इसको मिला दीजिए। एक आपका 60 डिग्री है और एक है आपका 30 डिग्री। ये हो गया x और ये हो गया y, ठीक है। दोनों का हाइट अलग अलग है और हाइट का ही रेशियो आपको बताना है कि क्या होगा, लेकिन ये सेम है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस सेम है। ये अगर a है तो ये भी a होगा। तो अगर ऐसे रिलेशन देख रहे हैं p अपॉन b का, तो होता है 10। तो कितना डिग्री है, और 30 डिग्री का वैल्यू क्या होगा, 1/√3, यानी p का वैल्यू 1, यहाँ p है यानी ये जो होगा 1 होगा और ये √3 होगा, ठीक है। अब इसमें चलेंगे तो 10 60 डिग्री, इसका वैल्यू √3 होता है, 1 लगा लिए, यानी क्या आया p अपॉन b। यहाँ पे p है ये, इसका वैल्यू है आपका √3 और b का वैल्यू है 1। तो यहाँ पे जब बोले सेम है तो सेम करना पड़ेगा, सेम है नहीं, है ना। ये √3 है तो इसको भी √3 बनाना पड़ेगा। तो क्या करेंगे, यहाँ पे √3 मल्टीप्लाई किए तो यहाँ भी √3 मल्टीप्लाई किए तो यहाँ 3 हो गया। तो अब इसका 1 है और इसका 3 है, और पूछा है x रेशियो y। तो x का कितना है 3 है और y का 1 है, बस हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलिए 18। चलिए, बोला है 3 के 4 क्रमागत गुणजों का योग, 18 नंबर। तो 4 गुणज बोला है ना, तो देखिए जो इसका मल्टीपल होगा उसमें कितना का डिफरेंस होता है, देखिए यहाँ से यहाँ पे 3 का डिफरेंस, और यहाँ से यहाँ पे 6 का, यहाँ से यहाँ पे 9 का, ऐसे चल रहा है। तो इसका मल्टीपल पता नहीं है, यहाँ मान के चलिए x है, ये पहला हुआ, तो दूसरा क्या होगा x प्लस 3, तीसरा क्या होगा x प्लस 6, चौथा क्या होगा, सब कुछ जोड़ने पर दे दिया है, जोड़ करके कितना होगा 78, ठीक है। अब सबको जोड़ दीजिए, तो 1 2 3 4, 4x ऐसे हो गया, ठीक है। और यहाँ पे देखिए 9 और ये, ठीक है, 18 हो गया इक्वल टू 78। तो 4x इक्वल टू 78 माइनस 18, तो 4x इक्वल टू यहाँ 0, यहाँ पे 6। x का वैल्यू कितना आया, यानी पहला वाला जो है यहाँ पे क्या होगा, पूछा क्या है, तो बड़ा वाला कौन था, ये है ना। तो क्या करेंगे 15 प्लस 9 कर देते हैं, कितना आया 24 ना, हो गया।
नेक्स्ट क्वेश्चन बोलिए। 20। बोला गया जावेद ने वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 वर्ष के लिए 10,000 का ऋण लिया और 2 वर्ष के बाद जो है 12,544 का भुगतान किया। यदि उसने वही राशि साधारण ब्याज पर उधार ली होती तो उसे कितनी धनराशि को मतलब कितना उसका बचत होता, कितना पैसा का। तो देखिए यहाँ अगर चलते हैं तो रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर निकालते हैं तो क्या निकलेगा। पहले तो देखिए फॉर्मूला ये होता है ए इक्वल टू पी 1 प्लस आर अपॉन में 100 और पावर एन होता है। ठीक है, ए यानी अमाउंट कितना हो जा रहा है 12,544 और ये 10,000 है। 1 आर नहीं पता है, आर ही निकाल रहे हैं। ठीक है, एन पता है 2 साल में, ये नीचे आएगा, काट के छोटा कीजिए दोनों को। ये किसी का स्क्वायर है, नहीं पता चलेगा, 4 से काट के छोटा कीजिए। ठीक है, तो 3 बार में, 1 बार में, 3 बार में और यहाँ पे कितना बचा, 2, 2 यानी 6। ठीक है, और यहाँ पे काटे तो कितना आया, किसका, ये वाला, नहीं तो नहीं समझ में आए तो और छोटा कर लिए। ठीक है, दोनों 4 से कट रहा है ना, अभी भी कट रहा है 4 से, कैसे पता चल, देखिए 36 है, यहाँ 2 को 0 है, 4 से काटेंगे इसको तो 7 बार में 28 हुआ, बचा कितना 3 यानी 33 हो गया। तो 8 बार में 32 और 4 बार में, इसको काटेंगे तो 6 बार में और 1 गया यहाँ पे यानी 2 बार में 8। और अब देखिए, अब ये जो स्क्वायर है ना यहाँ पे रूट का काम करेगा और यहाँ पे क्या बचा 1 प्लस आर अपॉन 100, ये किसका है, चलिए 28 इसका हो गया और ये हो गया 25। ये 1 जो देख रहे हैं इधर आएगा तो माइनस, तो आर अपॉन में 100 ये यहाँ जाएगा, माइनस करेंगे कितना बचेगा 3 अपॉन, इससे ये कटेगा ना और इसको मल्टीप्लाई कर दिए तो आर का वैल्यू आ गया आपका। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 12 है। अगर हम लोग चलते एसआई के हिसाब से तो कितना मिलता 2 साल में 24 और उसके हिसाब से कितना मिलेगा। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या कीजिएगा ना, अगर सीआई हिसाब लगाना है 2 साल का तो ये लगा सकते हैं। ठीक है, निकल जाएगा 12 है प्लस 12 गुना इधर 24 हो गया और यहाँ पे 144 नीचे 100, यहाँ से हटाएंगे यहाँ डेसिमल लगाएंगे तो कितना हो गया। अब डिफरेंस कितना का आ रहा है देख लीजिए, डिफरेंस तो यही ना था। ठीक है, यानी ये इतना का डिफरेंस यानी इतना का बचत होता है उसका कितना में, क्वेश्चन नंबर 23 ना, यहाँ पे बहुपद दिया हुआ है यानी पॉलिनोमियल दिया हुआ है।
प्लस 5। ठीक है, इसमें बोला गया है कि इसका जो जीरो है उसका सम, जो कि इसमें होता क्या है अल्फा प्लस बीटा, यही इसका सम होता है। मतलब इसका जो जीरो निकालेंगे यानी एक्स का वैल्यू जो निकालते हैं, तो इसमें पावर 2 है तो एक्स का 2 वैल्यू आएगा और दोनों को जोड़ेंगे वो, तो उसी को एक को मानते हैं अल्फा, दूसरा को बीटा। और बोला गया उसका गुणनफल का यानी अल्फा इंटू बीटा यानी दोनों का प्रोडक्ट जो है, इस प्रोडक्ट का ये जो है ये वाला इसका 1/4 के बराबर है। वो चीज बोला गया है कि गुणनफल के 1/4 के बराबर है, यानी इसका क्या करेंगे 1/4 करेंगे ना, ये दोनों इक्वल हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसका फॉर्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा का माइनस बी अपॉन ए। माइनस बी यानी ये वाला, ये बी है और ये सी है और ये वाला ए है, ये ए है, ये बी है और ये सी है। ठीक है, देखिए अब ध्यान से, माइनस बी है तो यहां पे रखेंगे माइनस बी का, देखिए यही है ये वाला ना, इस इक्वेशन में सिर्फ बैठा देना है। इसका वैल्यू हो गया आपका माइनस, यहां से आ गया फॉर्मूला से, और इसको यहाँ पे ऐसे लिख दिया, ए की जगह पे क्या है 5 है। अब आते हैं प्रोडक्ट, इसका फॉर्मूला होता है सी अपॉन ए। तो सी ये वाला है यानी ये माइनस में है, तो माइनस में 2p प्लस 5 अपॉन में ए का वैल्यू 5। अब ये वाला जो इक्वेशन देख रहे हैं ना, इसमें बैठाना है आपको, इसके जगह पे ये रखेंगे तो आएगा माइनस 5p माइनस 1 अपॉन में 5 इक्वल ले लीजिए, फिर यहां से लीजिए माइनस 2p प्लस 5 अपॉन में 5 और क्या था ये। ठीक है, ये कट गया, माइनस से माइनस कट गया। ठीक है, ये 4 जो देख रहे हैं ना इधर क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी इससे भी होगा और इससे भी होगा। इससे जब होगा तो 20p और इससे होगा तो -4 और यहाँ पे 2p प्लस 5, ये इधर जाएगा तो सबट्रैक्ट होगा यानी 20p माइनस 2p और ये माइनस इधर आके प्लस हो जाएगा। यहाँ पे कितना है 18p और यहाँ पे 9, p इक्वल टू 9 अपॉन 18, कट करेंगे तो 1/2। समझे? तो ये आएगा, ये मेरा में भी आया था इस टाइप का, मतलब इससे रिलेटेड क्वेश्चन आया था। क्वेश्चन नंबर 25 दिया है √3 साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल टू 0 और आपसे पूछा है बताइए कॉस क्यूब थीटा और माइनस में है √3 साइन क्यूब थीटा इक्वल टू 1। ठीक है, इसको देखिए क्या कीजिएगा, ये देख रहे हैं ना, इसको सिर्फ इधर पहले ले जाइए आराम से। ठीक है, तो इधर माइनस से उधर जाके प्लस हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा √3 साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा। और यहाँ 0 है उससे मतलब नहीं, इसको तो जब ले गए। अब देखिए इसको कन्वर्ट किया जाए। ठीक है, और कुछ था देख लिए तो क्वेश्चन में एक बार, इतना ही है ना। ठीक है, इसको ले जाएंगे नीचे, ये देख रही है, तो √3 इक्वल टू कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा। ठीक है,
और ये इसका वैल्यू होता है cos थीटा अपॉन में sin थीटा का वैल्यू cot थीटा होता है। तो यहां पे क्या लिखेंगे, √3 इक्वल टू cot थीटा। अच्छा, ये इसका कितना डिग्री का वैल्यू है, तो 10 का जो होता है 10 आपका 60 डिग्री का वैल्यू ये होता है, ठीक है। और 30 डिग्री का वैल्यू 1 अपॉन, तो कॉट में क्या होगा, ये ऊपर चला जाएगा। अगर यहां लिखते कॉट 30 डिग्री तो ये जो है नीचे वाला ऊपर चला जाता है, यानी यहाँ थीटा का वैल्यू क्या आएगा 30 डिग्री। तो इसको क्या लिख सकते हैं, कॉट 30 डिग्री इक्वल टू कॉट थीटा। इससे इसको कैंसिल कर दिए तो थीटा का वैल्यू आ गया आपका 30 डिग्री। अब यहाँ पे बैठा देना है क्योंकि यही चाहिए था हमको, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया, कॉस क्यूब और 30 डिग्री माइनस √3 और साइन क्यूब 30 डिग्री। चलिए वैल्यू रखिए, चलिए। और इसका इसका भी वही होता है, नहीं इसका तो गलत हो गया ना, इसका होगा √3 अपॉन 2, ठीक है। और इसका हो जाएगा आपका 1 अपॉन 2 और इसका क्यूब कर देना, समझे। चलिए, इसका हो जाएगा 3 √3 नीचे 8 माइनस, इसका हो जाएगा √3 अपॉन में 8। यहाँ 3 बार √3 है, यहाँ 1 बार है, तो माइनस करेंगे तो कितना आएगा 2 √3 अपॉन में काटे तो √3 अपॉन, चलिए क्वेश्चन नंबर 28। चलिए क्वेश्चन नंबर है 28। 1 - 1 अपॉन 4 है, 1 - 2 अपॉन 4 है, से गया है, -5 अपॉन 4 है, और 1 - 6 अपॉन 4 है। पूछा है कि क्या आएगा। देखिए इसको जब सॉल्व करेंगे, ये यहाँ मल्टीप्लाई होगा और 1 माइनस कर देना है, ठीक है। तो कितना आएगा 3 अपॉन 4। यहाँ पे ये गया 2 माइनस कर दिए तो 2 अपॉन 4, इसी तरह करके चलेगा, ठीक है। तो देखिए 3 है, 3 के बाद 2 आया, उसके बाद 1 आएगा, उसके बाद 0 आएगा, और जब 0 आया तो सब 0 हो जाएगा, ठीक है। इसमें कुछ नहीं करना था, वही ध्यान देना था। थर्टी वन बोला है एक बॉक्स में 6 सफेद, 2 काली और 3 लाल गेंदें हैं, ठीक है। व्हाइट है आपका 6, ब्लैक है आपका 2, रेड है आपका 3।
तो बोला गया यदि यथादृश्य रूप से एक गेंद निकाली जाती है, ठीक है, एक ठो निकाल लेते हैं, तो बताना है आपको इस गेंद के सफेद ना होने की प्रायिकता, ठीक है। तो टोटल है कितना, टोटल नीचे लिखते हैं, ठीक है। और बोलता अगर कि व्हाइट होने का बताइए तो 6 को रखते हैं यहाँ पे, व्हाइट नहीं होना चाहिए, तो ये दोनों मिलाइए, बस इधर हो गया, ठीक है। अगर इसको लेके चलेंगे तो क्या आएगा, ये आएगा, और टोटल एक मान के चलते हैं, यहां माइनस कीजिएगा तो भी वही आएगा। इसमें बोला है यदि 140 ग्राम पीतल को तांबे के साथ मिला करके पीतल और तांबे के अनुपात दे दिया है 4, यानी टोटल जो है आपका पीतल जो है ये है 140 ग्राम, और पीतल और तांबा का रेशियो दिया हुआ है। रेशियो है 4:3। तो आपको बताना है यह मिश्र धातु बनाने में प्रयोग किए गए तांबे की मात्रा। यहां जो देख रहे हैं ये है इसके बराबर में, यानी 4 रेशियो बराबर 140 है, तो 1 रेशियो बराबर कितना होगा, तो क्या करेंगे 140 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 1 रेशियो का वैल्यू निकलेगा। आपको बताना है 3 का, यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई, तो इसको काटेंगे 3 बार में, ठीक है, और 5 बार में कितना हो जाएगा 105 ग्राम। इसमें देखिए ये डायमीटर हो गया इसका, है ना, सेंटर से जा रहा है। बोला है एंगल ए आर एस, ए आर यहाँ पे है एस, ठीक है, ये दिया है 125 डिग्री है। तो आपको बताना है पी ए बी, पी ए बी ये वाला एंगल बताना है, ठीक है। इसमें देखिए पहले हम लोग ये निकालते हैं, ये वाला, ठीक है। तो पूरा एक लाइन 180 का होता है, उसमें क्या करेंगे इसको माइनस कर देते हैं, कितना बचा, यानी ये 55 डिग्री का है, ठीक है। और एक प्रॉपर्टी उधर जो पढ़े थे उसके अकॉर्डिंग दो ठो प्रॉपर्टी यूज करेंगे आप। ये क्या है, ठीक है, ये कोड हुआ ना, तो इससे कहीं भी इस पे खींचे ना, सेम, मतलब जितना ये होगा ना उतना ही ये भी होगा, समझ गए। तो इसको ध्यान से देखिए, ये वाला कोड है, यहाँ से एगो यहाँ खींचा गया है और एक ठो यहाँ खींचा गया है, तो ये 55 है, तो ये कितना होगा, सेम ही ना होगा, तो ये भी 55 हो गया। एक प्रॉपर्टी और है, जब ये डायमीटर है, यहां से जो भी खींचेंगे, जो भी ट्रायंगल बनाएंगे वो 90 डिग्री बनाता है ना, बनाता है ना। तो यहां देखिए ये क्या है, डायमीटर है, तो ये भी क्या होगा 90 डिग्री होगा, ठीक है। तो ये 90 डिग्री है और ये 55 डिग्री है, आपको ये बताना है, ठीक है। तो तीनों मिला के 180 होता है, 90 ऐसे माइनस कर दीजिए और 90 में इसको माइनस कर दीजिए, क्योंकि ये दोनों मिला के 90 होगा, ठीक है। तो माइनस कर देते हैं, तो हो गया 5 और यहाँ पे यानी 35 डिग्री, समझे।
दो ठो प्रॉपर्टी यूज हुआ ना, एक ये वाला कोड वाला और एक डायमीटर वाला, ये प्रॉपर्टी यूज होगा यहाँ। थर्टी सेवन, क्वेश्चन नंबर 37 में थोड़ा सा एरर था। बोला गया है दो संख्याओं का एलसीएम उनके एचसीएफ से, यानी ये एलसीएम हो गया और ये हो गया एचसीएफ। ये जो है इससे 91 टाइम है ये, अगर ये x है तो ये होगा 91x, ठीक है। और बोला है दोनों का सम दे दिया है, मतलब दोनों को जोड़ेंगे तो यहाँ पे लिख दिया था 2780 जो कि होगा 2760। ये दोनों पहले ऐड करेंगे तो 92 और इससे इसको डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो 30 टाइम में ये कट जाएगा, यहाँ से x का वैल्यू आपको मिल गया। और दो संख्या में से एक संख्या दे दिया है आपका, ठीक है। तो हम लोग जो उधर जानते हैं कि पहला संख्या को दूसरा संख्या से मल्टीप्लाई करते हैं, वही मिलता है जो ये दोनों का एलसीएम और एचसीएफ को मल्टीप्लाई करने पर मिलेगा, ठीक है। तो पहला संख्या कितना है 210 और ये नहीं पता है, और एलसीएम 91 देख रहे हैं, इसका क्या था 91x, तो x की जगह पे 30 लगा दिए और इसका x है, यानी यहाँ पे 30 हो गया, ठीक है। 0 से 0 कट कर दीजिए, 3 से काटिए इसको, 7 से इसको काटिए, तो दूसरा वाला आपको पता चल गया 13 इंटू 30, यानी इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिए। ओके, नेक्स्ट बोलिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 46, इसमें इसका वैल्यू बताना है, ठीक है। तो थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा, इसको क्या कीजिए ना, इसको थोड़ा सा बढ़ा लीजिए, ठीक है, ठीक है। तो जब भी दो ठो पैरेलल लाइन होता है और एक ट्रांसवर्सल लाइन इसको कट करेगा, तो ये जितना होगा ना उतना ये होता है, ये जितना होगा उतना ये होगा। तो उसी हिसाब से जब ये 38 है ना, तो ये कितना होगा 38 ही होगा, ठीक है। और ये दोनों मिला करके ये आएगा, कौन सा प्रॉपर्टी, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। तो ये x है प्लस 38 इक्वल टू होगा 122, बस इसमें माइनस कर दीजिए, 122 में 38 माइनस कर दीजिए, तो यहाँ पे हो गया 4 और यहाँ पे 8, बस यही आ गया x का वैल्यू, समझे। ओके, कौन सा 54, चलिए 49, देखिए बोला है जमीर 40% की ऑफ सीजन छूट पर एक वस्तु खरीदता है, उसे आगे अंकित मूल्य पर 25% की छूट देकर बेचता है। मान के चलिए कोई सामान 100 का है और वो खरीदा कितना में 40% कम में, यानी 60 में खरीदा है, ठीक है। और वो बेच कितना में रहा है, तो 25% छूट दे करके, ये एमआरपी है, यानी बेच रहा है कितना में 75 में बेच रहा है,
तो फायदा कितना का हुआ, कितना पे, 25% का प्रॉफिट उसको हुआ। फिफ्टी टू में बोला गया है एक आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई के 3 गुने से 2 कम है। एक रेक्टेंगल है, ये रहा इसका लंबाई यानी लेंथ और ये ब्रेथ, ठीक है। तो बोला है कि एक आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई के 3 गुने, मतलब ये जो है x है और इसका 3 गुना से यानी 3x से कितना कम है, 2 कम है। ये हो गया, बैठा दिए, पैरीमीटर दे दिया है। तो p इक्वल टू क्या होता है, इक्वल टू में 28, इससे ये कटे है ना, कट गया। तो l प्लस बी कितना हो गया, 14। l का वैल्यू कितना है और इसको ऐड कर दिए तो 4x और ये इधर जाएगा, x का वैल्यू 4 आ गया। पूछा क्या है, तो चौड़ाई ही पूछा, यानी यहाँ पे 4 होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी 54। $37 प्लस 130 प्लस 2 56 माइनस रूट अंडर 16। देखिए इसका कितना आएगा, 3 आएगा और इसका, ठीक है, दोनों का अंतर कितना का आएगा, हाँ ये माइनस है, यहाँ पे माइनस लगा लीजिए, ठीक है। तो कितना हो गया माइनस, और यहाँ कितना है, तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 49 का रूट क्या निकलेगा, तो यहाँ पहले से 2 है, ठीक है, 14 और इसको ऐड कर देंगे इसमें, ठीक है। ये किसका रूट है, मतलब इसका रूट क्या आएगा 12, यहाँ पे आ गया 12 यानी 37 प्लस में 12 जोड़ दिए तो यहाँ कितना हो गया 9, रूट निकाल दिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोलिए। चलिए 61 को ना ऑप्शन से कीजिएगा, वही ठीक रहेगा। ऑप्शन में बोला है 51 है, 15 है, 24 है और 42 है। बोला है दो अंकों की एक संख्या के अंकों का योग 6 है। देखिए सबको जोड़ करके 6 ही आ रहा है, ठीक है। यदि अंकों के क्रम को उलट दिया जाता है तो प्राप्त नई संख्या, जब पलट देंगे मतलब आगे वाला पीछे जाएगा, इधर आ जाएगा और इधर वाला इधर, तो प्राप्त नई संख्या मूल संख्या के 3 गुने से 6 कम होती है, तो संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो अगर इसको लेते हैं 2 गुना है, हाँ 2 गुना, चलिए देखिए
अगर इसको पलटते हैं तो कितना आएगा? ठीक है, और ये तो एक तरह से कम हो गया ना, तो वहां क्या बोला था? यदि अंकों के क्रम को उलट दिया जाता है तो प्राप्त नई संख्या मूल संख्या के 2 गुने से, मतलब जो पहले का जो संख्या है उसका दुगुना से 6 कम होगा। ये इतना कम हो गया कि ये होगा ही नहीं, समझे? अगर इसको लेते हैं इतना हो रहा है, अब इसको दुगना करते हैं तो 30 हो रहा है, और इससे 6 कम बोल रहा है, तो नहीं है, ये भी नहीं होगा। ये लेते हैं, ठीक है, जब इसको पलट दिए तो कितना आया? अब इसका दुगना करते हैं 48, और उसमें 6 कम करने के लिए बोला है, आ गया, और इसमें यही करना है। नेक्स्ट बोलिए 66 बोला है, एक वस्तु को 1360 के मूल्य पर बेचने पर एक विक्रेता को 15% की हानि होती है, तो 10% लाभ प्राप्त करने के लिए उसे यह वस्तु कितना में बेचना चाहिए? देखिए, जब इतना में बेच रहा है तो 15% का लॉस, यानी कितना बेच दिया? वो 85 में बेचा, प्रॉफिट कितना चाहिए? तो डायरेक्ट यहाँ पे 110 लिखेंगे। 100 अगर निकालते हैं तो सीपी निकल जाएगा, लेकिन एसपी पूछा है, अगर 10% प्रॉफिट चाहिए तो काटिए यहाँ से, ठीक है, 17 से कट रहा है ना, 17 पचे 85, और यहाँ पे इतना हो गया, ठीक है, इससे काट दिए, बस दोनों को मल्टीप्लाई कर दिए, यानी 16 इंटू तो 6, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 70 बोला है, एक पुरुष और एक महिला एक कार्य को 8 और 12 दिनों में पूरा कर सकते हैं, तो 2 पुरुष और 3 महिलाएं उसी कार्य को कितने दिन में? देखिए, एक आदमी है, यानी क्वेश्चन नंबर 70, एक आदमी और एक महिला, यहां से एफिशिएंसी निकालेंगे, यानी ऐसे लिखेंगे, 8 हो गया, और इसका कितना है? 12 है, ठीक है, टोटल वर्क निकाल ले, तो टोटल काम निकाला जाए, और यहां से अगर निकाले एफिशिएंसी, अगर निकालते हैं तो क्या हो रहा है? देखिए, 4 से काट रहे हैं तो 2 बार में और 3 बार में, यानी 2 आदमी के बराबर में आपका 3 महिला, ठीक है, तो आपसे बोला है 2 आदमी और 3 महिला, ठीक है, तो इसको आदमी में अगर कन्वर्ट करते हैं तो 3 महिला बराबर 2 आदमी है, तो यहाँ पे अगर पुट करते हैं तो कितना हो गया? टोटल 4 आदमी, और एक आदमी कितना दिन में कर रहा था? 8 दिन में, ठीक है, तो 4 आदमी है, तो डिवाइड कर देंगे उसको, एक आदमी जो है एक काम को 8 दिन में कर रहा है, तो 4 आदमी उसको कितना दिन में करेगा? 2 दिन में, वो समझे? किसी को समझाना है? 71 ना, बोला गया एक संयुक्त परिवार में 9 बच्चों की आयु का माध्य दिया हुआ है, टोटल 9 बच्चा है, ठीक है,
अगर 9 को 14 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या निकलेगा? झगड़ा कर रहे हैं पीछे, तो खेल रहे हैं। देखिए, तो यहां से 9 बच्चा का जो एज होगा उसका योग निकल जाएगा, यानी सम निकल जाएगा। ठीक है। आप बोला है उनके दादा और दादी की आयु, तो यहाँ पे क्या करेंगे ना, एक का है 71 और दूसरा का है 67। ठीक है, ठीक है। तो यहां से टोटल सम आपको पता चल जाएगा। लेकिन इस बार जो है टोटल मेंबर कितना हो गया, तो 9 इधर था, ठीक है, और 2 ठो इधर बढ़ा, यानी डिवाइड कितना से करना पड़ेगा, तो इधर मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना होगा 26, और इधर ऐड कर रहे थे 8 13, ऐड कीजिए तो 4 कैरी 1 6 और 2, कट करेंगे तो 2। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन 7-2 ना। बोला है दिलीप राय ने अमरजीत से 9% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर 24,000 रुपए उधार लिए। उसे 3 वर्ष बाद इसे चुकाने के लिए कितना भुगतान करना होगा? देखिए, इस रेट से लिया है, लेकिन कितना साल के लिए, 3 साल के लिए, तो इतना एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। ठीक है, तो टोटल लिया है 24,000, इसका कितना निकाल देंगे? ठीक है, जो भी ऑप्शन होगा वो 3 से भी कटेगा, 8 से भी काट के देख सकते हैं। चलिए, 1 2 7 है और 2 4 0 है, एक जीरो तो आएगा ही। फिर उसके बाद ले लीजिए इसको, यहां से 28 कैरी 1, इसको लास्ट में पुट करेंगे, जीरो इसको हटा देते हैं। ठीक है, बचा कितना 2, यहाँ पे हो गया 8 और 2 10 कैरी 1 5, इधर हो गया आपका 14 कैरी 1 और 5 और 2, यानी 8 4 0 और 3, एक जीरो लगा दिए बस। बोलिए 75। बोला गया एक साइकिल का एक पहिया जो है 75, ये पहिया हो गया यानी सर्कुलर। ठीक है, बोला है 11 किलोमीटर, यानी मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 11,000 हो जाएगा मीटर में। कितना चक्कर लगा रहा है इतना डिस्टेंस ट्रेवल करने के लिए, तो 7,000 चक्कर लगा रहा है। ठीक है, आपको बताना है इसका डायमीटर। अब यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला यूज करना है वो देखिए, एरिया से कोई मतलब नहीं है, हमको ये चाहिए, ये वाला चीज जो कि इसका सरकमफेरेंस है। ठीक है, तो इसका सरकमफेरेंस 2 पाई आर, तो एक राउंड का निकल गया, कितना बार घूम रहा है और कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, मीटर में कन्वर्ट कर दिए। ठीक है, वहां देख लिए मीटर में ही दिया होगा। ठीक है, किलोमीटर में रेडियस थोड़ी देगा, सेंटीमीटर में, तो कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, तो जीरो और बढ़ जाएगा क्योंकि अभी मीटर में है, तो सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर देंगे तो फिर होगी आप कन्वर्ट। ठीक है, तो 3 जीरो तो ऐसे कट गए। ठीक है,
उसके बाद यहाँ पे 2 है और इसका 22/7 और r हो गया और इंटू ये कट गया, ये दोनों मिला के 4 होगा तो इसको काटेगा चीज बार में। r इक्वल टू 25 इंटू 7, हमको क्या चाहिए, d चाहिए, 25 इंटू 7/2। अरे हाँ, डिवाइड कर रहे थे। चलिए तो इधर कितना हो गया, 50 इंटू 7 तो 35 और 0। कितना है, 50 है, कुछ छूटा नहीं ना, देख लीजिए एक बार। ये 7 ये वाला है ना, ये 7 से 7 कट जाएगा, ठीक है, यही छूट गया था, तो यहाँ से लेते हैं तो ये 7 कट जाएगा, ठीक है। तो यहाँ 7 जब कट गया तो हो गया काम, तो बस इसको डबल कर देंगे ना, क्योंकि डी बताना, 7 से काट दिए इसको, तो 25 इंटू 2 यानी 50। अच्छा, कितना क्वेश्चन बचा है, सात क्वेश्चन बचा है। रोक दीजिए और ऐसे भी तो मार्च करना ही पड़ेगा। बोला है 82 है ना, 12 पुरुष एक कार्य को 16 दिनों में पूरा कर सकते हैं और 32 महिलाएं उसी कार्य को 12 दिनों में, यानी यहाँ से एफिशिएंसी निकाल सकते हैं। 12 पुरुष है, एक काम को 16 दिन में, इक्वल है 32 महिलाएं हैं उसी काम को 12 दिन में, यहाँ से एफिशिएंसी निकाल रहे हैं, तो ये कटा, ये काटेगा इसको, यानी एक आदमी के बराबर में 2 महिलाएं, ठीक है। अब यहाँ से टोटल काम हम लोग निकाल सकते हैं कि टोटल काम है कितना। अगर इसको लेके चलते हैं तो 12, और इसका जो एफिशिएंसी है कितना है, 2 है, तो यहाँ 2 रख दिए और यहाँ पे 16, ठीक है। तो कितना हो गया, ये दोनों मिला के 24 गुना 16, यानी 16 दूनी 16 चौके 64 हो गया, बचे 6 और 32 और 6, टोटल इतना काम हो गया। तो टोटल काम निकाल लिए हम लोग, ठीक है। अब बोल रहा है 8 पुरुष और 8 महिलाओं ने एक साथ 12 दिनों तक कार्य किया, तो 8 आदमी है अब प्लस 8 महिला है, ठीक है। और कितना दिन काम हुआ है, तो 12 दिन, तो 12 दिन में कितना काम, तो पहले यहां से देखिए एफिशिएंसी रखिए, इसका हो गया 2 1, ठीक है, तो 12 कीजिएगा, तो यहाँ कितना हो गया 16 प्लस 8, यानी यहाँ पे 24 और 12 मल्टीप्लाई कीजिए, कितना हो रहा है 8 बचा 4 और यानी इतना काम हो गया, काम बचा कितना, तो 384, इतना काम खत्म है, तो माइनस कर देते हैं, इतना काम बचा हुआ है। अब बोला गया है कि महिलाएं काम छोड़ देती हैं और 8 पुरुष पहले से था, 8 पुरुष और आ जाता है, टोटल कितना पुरुष हो गया 16, ठीक है, और m का वैल्यू कितना है 2, यानी कितना हो जाएगा, तो 32 हो गया, ठीक है। तो
अब हो गया 32, इससे इसको डिवाइड कर देना है बस। काटिए, कितना बार में? 3 बार में, बस। तो आंसर हो गया ये। समझे? इसमें फिर से बताएं, बोलिए। अच्छा क्वेश्चन था ये वाला, समझे? एक बार और बताएं। देखिए, पहला काम क्या किए, एफिशिएंसी निकाले। तो कैसे पता चलेगा? वहां पे दिया रहेगा कि इतना पुरुष इतना दिन में इतना काम करता है, या इतना कोई काम को इतना दिन में करता है, तो उसके मुकाबले में महिला का भी दिया रहेगा। तो दोनों को इक्वल टू में लेना है, इक्वल में लेना है। क्यों? क्योंकि सेम काम को कर रहे हैं। ठीक है, तो यहां से जब सॉल्व कीजिएगा तो ये एम पुरुष को डिनोट करेगा और ये डब्ल्यू महिला को। ठीक है, तो अगर इसका एफिशिएंसी बोलेंगे तो ये एक दिन में 2 काम कर सकता है, और ये एक दिन में 1 काम, यानी एक पुरुष के बराबर में 2 महिला है। ठीक है, अब क्या है कि एक आदमी जो है, मतलब 12 आदमी 16 दिन में एक काम को करता है। तो यहाँ से क्या किए, एम का वैल्यू पुट कर दिए यहाँ पे। ठीक है, और इससे मल्टीप्लाई कर दी थी, इससे टोटल काम निकला। ये जब टोटल काम निकाल लिए, अब वहां पे बोला है 8 आदमी और 8 महिला 12 दिन तक काम। तो 8 आदमी जो है, इसका एफिशिएंसी कितना था? 2, यहाँ रख देंगे 2 और यहाँ 1, तो कितना हो जाएगा? इसका 16 और इसका 8, दोनों मिला करके कितना हो गया? 24। तो 24 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि 12 दिन साथ में काम करें। तो कितना काम हो गया? 288 काम। कितना में? 384 में। माइनस कर दिए तो 96 काम बच गया। अब महिला काम छोड़ करके जा रही है, उसके बदले में 8 आदमी पहले से था। ठीक है, और क्या हुआ? और 8 आदमी आ गया, तो टोटल मिला के 16 आदमी हो गया। और एक आदमी का एफिशिएंसी काम करने का कितना है? 2। तो 16 आदमी एक दिन में कितना काम करेगा? 32। काम करना कितना है? तो कितना दिन में करेगा? 3 दिन में, बस। ये सब अच्छा क्वेश्चन है, वहां पे भी बनेगा। समझ लिए कि मैथ स्ट्रांग हो गया आपका। नेक्स्ट बोलिए। 83 ना। इसमें बोला है एक संख्या के 82% और उसी का 73% का डिफरेंस दिया है। तो 82% है और इधर है 73%, दोनों का डिफरेंस कितना का है? तो 9, और इसी के बराबर में दिया हुआ है कितना? तो 1% का वैल्यू कितना आएगा? ठीक है, तो पूरा उसका बताना है 48% का। तो यहाँ भी 48 और यहाँ भी मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 64 बचा 6 और 32 और 6 38। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 84। बोला गया है सुखदेव और बलदेव के दादा ने 2150 की राशि को उनके बीच, देखिए टोटल पैसा है 2150 रुपये, दोनों के बीच में बांटा गया है। तो एक है सुखदेव, दूसरा है बलदेव। रेशियो दिया है, इसका 20 है और इसका है 23, यानी दोनों को जब ऐड करेंगे तो कितना आएगा? और इसी के बराबर में ये है। ठीक है, इससे इसको डिवाइड किए तो देखिए 5 से मल्टीप्लाई कीजिएगा ना, तो इतना आ जाएगा, यानी तो एक बराबर में कितना हो गया? ये आया। ठीक है, इसका कितना होगा? मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 को 0 यहाँ पे, और इसका
1000, मतलब यहाँ पे 0, 15 का 5 बचा 1, 10 और 11 ना, ठीक है, ये ना, ठीक है। अब क्या बोला है कि उन दोनों में से प्रत्येक ने अपने अपने हिस्से में से 100 का दान किया, तो 100 यहां से भी घटा दीजिए और 100 यहां से भी घटा दीजिए, यहाँ कितना बचा 900, और यहाँ पे अब इसका रेशियो पूछा है, ठीक है, तो 0 से 0 कट गया, 15 से काटेंगे यहाँ 6 बार में, 7 बार में, समझे। देखिए इसमें जो दिया है पूरा 86 से 89 तक, ये बताना होगा कि कर लिया है। चलिए देखिए, अच्छा बोलिएगा हमको क्या क्या दिया है ना, 58 है, 58 है, 55 है, 53 है, उससे कोई दिक्कत नहीं, पहले यहाँ क्वेश्चन हम लिख रहे हैं, ठीक है, 53, 51, 52, 54, 53, 52, 54, 53, 58, 53, 59, 53, और है कितना से है 86 से लेकर के 89। चलिए पहला क्वेश्चन में क्या बोला है, बोला सबसे भारी छात्र का वजन कितना केजी है, तो सबसे बड़ा नंबर कौन सा इसमें है 59, ये हो गया आंसर, ठीक है। उसके बाद देखिए बोला है सर्वाधिक बारंबारता वाला भार जो सबसे ज्यादा रिपीट हुआ है, ठीक है, तो ऐसा में ऑप्शन से उठाइएगा, ठीक है, कम टाइम लगेगा, जैसे 52 है तो 52 को देखेंगे कितना बार है, तो एक बार यहाँ है, उसके बाद यहाँ है, 3 बार है। उसके बाद देखिए 54 को कितना बार है, तो 54 एक ही बार यहाँ पे है, 2 हो गया, ठीक है, 2 और 3, ये भी 3 है, तो ये दोनों तो आंसर होगा नहीं क्योंकि सेम हो गया। उसके बाद देखिए 55, तो 55 जो है एक बार यहाँ पे है, ठीक है, और यहाँ 2, एक यहाँ 3, ठीक है, यहाँ भी ना है, 3 बार हो रहा है, तो कहीं छूटा नहीं है, ठीक है, चलिए, यानी ये भी 3 बार है। 53 को देखिए, एक बार, 2 बार, ठीक है, 3 बार और 4 बार, बस ये ज्यादा हो गया तो अब आगे नहीं गिनना है, समझे। उसके बाद बोला गया दिए गए विकल्पों में से दिए गए आंकड़ों में से सबसे कम बारंबार था, यानी सबसे कम कौन रिपीट हुआ है, तो 50 एक ही बार रिपीट हुआ है, तो हो गया इसका भी। अब देखिए एक बोला है रेंज, यानी परास जिसको बोलते हैं, ठीक है, इसको बोला जाता है रेंज। इसमें क्या करना होता है, सबसे बड़ा नंबर लेंगे, ठीक है, उसमें से सबसे छोटा माइनस कर दीजिए, बस आंसर मिल जाएगा। तो सबसे बड़ा कितना था 59 और सबसे छोटा 50, तो हो गया 9। और क्वेश्चन है खत्म।